जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है एनसीईआरटी की और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये क्लास सीटेट 2023 का जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखिए और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की 7-8 क्लासेस अपलोड करी हैं। अगर उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए। और उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डेसिमल 004, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो पीडीएफ हैं उनको शेयर किया जाता है और जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनको भी चैनल के बाद वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप क्लास मिस हो गई है किसी तरह की तो आप चैनल से वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिंक रहेगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेसिमल 004 टेलीग्राम पर जाकर टाइप करिए या फिर ये क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको स्कैन कर लीजिए तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। ये लोगो मिलेगा आपको ऊपर जो लगा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। क्या दिया है इसमें? भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब देखिए, स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये इसका मुख्य भाग कह रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ना, ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट वाली इधर होगी, सॉरी, ठीक है, 1 मिनट, ये इधर देखिए, ये लाइन ये होगी 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो ऊपरी सिरा एकदम है, ठीक है, ये जो ऊपरी सिरा है ये जाके मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास, एकदम ऊपर वाला, ठीक। फिर कह रहे हैं 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर, तो ये जो एरिया है ये वाली लाइन यहाँ पे कहीं होगा 68 डिग्री, ये इधर गुजरात वाला टच होते हुए, ठीक है। फिर 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट, इस तरह। ये थोड़ा कर्व टाइप में रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा इस तरह, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बीच में बन रहा है ये भारत का एरिया होगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा छोटा है इसलिए क्लियरिटी नहीं आ रही है। आप बड़े वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। अगर बड़ा वर्ल्ड मैप हो तो उसमें एक बार ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा छोटा है ना तो कंजेस्टेड है यहाँ पर। और ये जो पेन है ये भी थोड़ा मोटा है, ये पतला नहीं है, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप वर्ल्ड मैप जो है अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। कह रहे हैं कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ है? देखिए, कर्क रेखा इसमें नहीं दिखाया है, शायद आगे होगी, ये देखिए, ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये है कर्क रेखा। तो इसको आप देख लीजिए, ये कर्क रेखा है, ठीक है, जो बीच से कही है। पूछा जाता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है ना। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो ये कितनी है? ये लगभग है जो है ऊपर बता रहे हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से ज्ञात करो। देखो,
इधर ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, और ये है लक्षद्वीप। ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, ठीक है, सबसे दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट है। और सन 2004 में सुनामी लहर के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। 2004 में सुनामी आया था जिसके कारण वो जलमग्न हो गया था। अब आगे देखिए आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा देश है, 7वां, 7 नंबर है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत मतलब फोल्डेड। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उत्तर का भाग है ना, ये यहाँ पर चौड़ा है, ठीक है, फिर 22 डिग्री के बाद ये पतला होता चला गया है, ये कहने का मतलब है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कहने चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो 1.3 ये हाँ इसमें कह रहे हैं कि अक्षांश, ठीक है, अक्षांश का और, ठीक है, और देशांतर का, इन दोनों का जो विस्तार है लगभग दोनों का जो है 30 डिग्री है। मतलब नीचे से जब ये जो दिया था 8 डिग्री 4 मिनट को जो है 37 डिग्री 6 मिनट से घटाएंगे तब भी लगभग 30 आएगा, ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा कम ही आएगा, तो लगभग 30 आएगा। और इसको जब घटाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट से तब भी लगभग, शब्द पे ध्यान दीजिए, लगभग 30 आएगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्वी पश्चिम विस्तार जो है, ठीक है, वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब गुजरात में जो टाइम चल रहा होता है और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात अवधि पर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये भी आप बता सकते हैं। भारत तथा विश्व के बारे में हम देखते हैं। भारत और विश्व के बारे में देखिए, भारतीय भूखंड एशिया द्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है। दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। मतलब कि भारत की जो तटीय सीमा है वो काफ़ी यूनिक है। ऐसी कोई भी देश जो हिंद महासागर में हो उसकी तटीय सीमा इस तरह की नहीं है। ठीक है, भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम पड़ा है। तो जो हिंद महासागर का नाम है वो भारत के नाम की वजह से हिंद महासागर पड़ा है। कि इसको कुछ लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं ना, तो हिंद से हिंदुस्तान, फिर वहीं से जो है हिंद महासागर पड़ गया। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो स्वेज नहर कब खुली थी? 1869 में स्वेज नहर खुली थी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक इंडेक्स, इसमें दे रहे हैं कि प्रति लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। ये देश हैं, रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वें नंबर पर है। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? रूस का, फिर कनाडा का, फिर अमेरिका का, फिर चीन का, फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का। इसको याद कर लीजिए, मतलब क्रम। ठीक है, सबसे पहले रूस आएगा, फिर कनाडा आएगा, ठीक है, फिर अमेरिका आएगा। देखो कहाँ गया वर्ल्ड मैप, देखो इधर, इसको बता दूँ, थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। इसको देखिए, पहले क्या होगा, पहले ये रूस इधर है, ठीक है, रूस आएगा, फिर इधर कनाडा आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर ये चाइना आएगा, इधर सॉरी इधर चाइना है, ठीक है, फिर ब्राज़ील आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर लास्ट में इंडिया आएगा। ठीक है, तो इस तरह याद कीजिए, मतलब कि इधर से शुरू करिए, इसको ध्यान से देखिए, इधर से शुरू करिए, यहाँ पहला डालिए, ठीक है, इधर दूसरा, फिर इसी के नीचे तीसरा, ठीक है, फिर इधर चौथा डालिए, ये चाइना है, फिर ये ब्राज़ील पाँचवा, ठीक है, फिर ये छठा, और सबसे आखिरी में सातवां। इस तरह जो है नंबरिंग करिए। यहाँ से एक यहाँ डालिए, दो यहाँ डालिए, दो के नीचे तीन डाल दीजिए, तीन के इधर सामने चार डाल दिए, फिर चार के इधर सामने पाँच डाल दिए, पाँच के इधर सामने छः डाल दिए, फिर यहाँ पे लास्ट में इंडिया। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया का मैप दिया हुआ है। ठीक, अब इंडिया के मैप में क्या दिया हुआ है? अब इंडिया के मैप में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और ऊपर से नीचे की दी हुई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये विस्तार है। ठीक है, ये विस्तार बताया कि यहाँ से यहाँ तक। ये अगर पश्चिम से पूर्व का विस्तार बोलें या पूर्व से पश्चिम का विस्तार बोलें, उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, जो कुछ कर लीजिए। ठीक है, और ये देखो मानक याम में उत्तर दिखाया गया है। मानक याम में उत्तर ये कहाँ से? मिर्ज़ापुर से बताया था, मिर्ज़ापुर से जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैप जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो और इसको एक बार जो है बना लीजिए, मतलब वाइट पेपर पे या रजिस्टर वगैरह में कहीं पर बना लीजिए, तो याद हो जाएगा। ये वाली लाइन पूर्व पश्चिम विस्तार, ये वाली, और मानक याम में उत्तर। ठीक है, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, इस मैप में थोड़ा सा देशों के बारे में दिया हुआ है, अगल बगल के देशों के बारे में ये वायु मार्ग दिखाया गया है ना। तो ये काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट ये मैप नहीं है वैसे। आगे देखते हैं। भारत विश्व के देशों के साथ भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। तो पहले समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा कहाँ से था? भूभाग से था। भूभाग से मतलब स्थल से स्थल। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। तो पहले जो लोग थे वो कैसे आते थे? स्थल से आते थे। समुद्र मार्ग तो बाद में धीरे धीरे शुरू हुआ, जब वास्को डी गामा आया उसके बाद से। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण
एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से विभिन्न देशों को भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। मतलब कि जैसे कि अब क्या था कि लोग जब आते थे पैदल या स्थल मार्ग से, तो वो विचार, पुस्तकें, मसाले यहाँ से ले आते थे और अपने वो विचार कुछ चीज़ यहाँ पर लाते थे। तो उसी का यूनानी स्थापत्य कला का एक उदाहरण दिया कि जो गुंबदें और मीनारें हैं हमारे देश में देखने को मिलती हैं, ये प्राचीन काल का प्रभाव है कि बाद में जो है यहाँ पर पड़ गया और यहाँ भी उस तरह की स्थापत्य कला, मतलब जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंगों का, वैसा देखने को मिलता है। तो ये आज की कोई नई तो चीज़ नहीं है ना, तो ये पुराने समय से ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको बताना है कि वर्तमान में कितने हैं, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, आपको ये कमेंट में लिखना है कि जो दिया हुआ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्या ये सही बात है या ये पुराना डेटा है। आपको कमेंट में बताना है कि अभी ये सही है या नया अगर है तो वो क्या है। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। ठीक है, अगर ये सही है तो आप बता दो कि सही है, या फिर गलत है तो आप बताओ कि कमेंट में क्या है। ठीक है, कमेंट में। आगे देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ, ठीक है, इन सब के साथ लगती हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र, जैसे कि पहला है श्रीलंका, दूसरा मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। कौन सी जल संधि है, इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो आप देखेंगे तो उसी के दक्षिण में और चले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, मालदीव। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। यहाँ पे आपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे जो है अलग दिखाई देता है। तो एटलस में एक बार देख लेना। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो जैसे कौन कौन से देशों के साथ सीमा लगती है। देखो पहला तो जो है, पहला अफ़गानिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान है, ठीक है, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है। ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा इधर। हाँ, और फिर इधर भूटान है, ठीक है, फिर इधर बांग्लादेश है, फिर 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 इधर म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 देश हैं। और मतलब ऊपर और इधर से फिर जो है ये स्थल जल वाली सीमा जो है श्रीलंका से इधर से और मालदीव, ठीक है, इनसे लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोई छूट तो नहीं रहा। वैसे मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया और भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ये पड़ोसी देश हैं, तो इनको एक बार याद कर लीजिएगा। तो पूछ सकते हैं किसकी स्थल सीमा भारत से लगती है या किसकी नहीं लगती। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ फैक्ट। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और दूसरा रियासत थी। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। देखिए
कह रहे हैं कि 1947 से पूर्व भारत में दो तरह के प्रांत थे और रियासत थे। तो जो प्रांत थे वहाँ पर तो अंग्रेजी अधिकारी होते थे, ठीक है। देखो, जो प्रांत थे वहाँ पर क्या होते थे, ऑफिसर होते थे, और रियासत में जो होते थे राजा होते थे। लेकिन ये कहने के राजा होते थे, ये इन अधिकारियों के मतलब एक तरह से ब्रिटिश सरकार के ही अधीन होते थे। इनको कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्वायत्तता नहीं प्राप्त थी, संप्रभुता स्वायत्तता जैसी चीज़ें इनके पास नहीं थी। कहना मानना पड़ता था इनको अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो दो तरह के थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे दिया हुआ एक और कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। क्या है, क्या नाम है? एक भुवन पोर्टल है, भुवन पोर्टल है, स्कूल है ना, भुवन एक पोर्टल है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है। तो इसको एक बार देख लेना क्या है ये, ठीक है। और ये NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है, ठीक है। तो इसको एक बार देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है यहाँ पर लिंक भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। decimal 004 टाइप करिए टेलीग्राम पर जाकर, decimal 004, या तो फिर ये QR कोड दिया है, इसको स्कैन कर लीजिए, दोनों में से कुछ कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ऐसा लोगो लगा हुआ होगा, ठीक है, ये लोगो लगा मिलेगा आपको। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कह रहे हैं कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से। तो आपको बताना है किससे नहीं गुजरती, ठीक है। तो ये पहले तो आप ये चीज़ ढूंढना, ठीक है, गूगल करना कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उड़ीसा जो है ये नहीं है, ठीक है, इससे नहीं गुजरती है, ठीक है। ये आपका जो है होमवर्क है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आपको कमेंट में लिखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं गुजरती है, मतलब इन तीनों से तो गुजरती है, और बाकी जो बचे हैं वो आप बता दो। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर देखो, तो इसमें कह रहे हैं 97 डिग्री 25 77 6 68 7 82, नहीं ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, ठीक है। कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन को, भूटान को, म्यांमार को, नेपाल को। म्यांमार को तो बिल्कुल नहीं, कट कर दो, ठीक है। अब बताओ भूटान को या चीन को या नेपाल को? देखिए इसमें राइट आंसर है नेपाल को। कह रहे हैं ग्रीष्म अवकाश में यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ठीक है, कवरत्ती जाना है तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुडुचेरी में, अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में या दमन-दीव में? इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप में। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है HW का, ठीक है। ये आप बताओगे कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या है। भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल, ऊपर ही बताया था कितने देश जो हैं भारत से लगते हैं, ठीक है। तो इनका आप जो है कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। अगर पूरी क्लास एक बार देखी आपने तो इसमें से मतलब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है NCERT की, 7-8 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, 7 से 8 क्लासेस हुई हैं
एनसीईआरटी की और सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, बीच बीच से ढूंढ ढूंढ के मैं करा रहा हूँ जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। ठीक है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े कि देख ली होती तो शायद 10-5 नंबर बढ़ जाते। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।